कि लोग मजबूर हो जाते हैं कि उसका जिंदा रहना भी मृत्यु के बराबर उसका जीवन हो जाता है। एक संवैधानिक पद पे होने के बावजूद माननीय विधायक जो गढ़वा रंका विधानसभा के नए विधायक हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, एक संवैधानिक पद पे होते हुए भी अनर्गल बयानबाजी करना ये उनके लिए निंदनीय है, उनको शोभा नहीं देता है। उन्होंने जो भरी सदन में जो असंवैधानिक बातों को कहा, जो अमर्यादित शब्दों को कहा, जो बेबुनियाद बातों को कहा, वो पूरा सदन जनता को ये भी पता है कि भले चुनाव जीत के चले गए लेकिन वो 5 साल में गढ़वा के लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन खैर, गढ़वा की जो आबो हवा है, गढ़वा की जो संस्कार है, नीति है, व्यवहार है, उसकी रक्षा के लिए, गढ़वा की विचार की रक्षा के लिए, गढ़वा की इंसानियत की रक्षा के लिए, यहाँ के सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्रतिदिन आंदोलन करना पड़ेगा तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। और उनका जो सदन में इस तरह का लीचड़ वाला भाषण चल रहा है, लीचड़ वाला वक्तव्य चल रहा है कि पैसा का वसूली के कारण, बेशर्म साबित करो ना, चैलेंज कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि आप साबित कीजिए कि आपने जो कहा है वो सत्य है, अन्यथा हम विधानसभा अध्यक्ष से भी मांग करते हैं कि ऐसे सदस्य जो लोकतंत्र के मंदिर में, सदन में जब कोई विधायक अपनी निर्लजता की प्रकाष्ठा पार कर जाए, अपने लीचड़पन का हद और अपने नीचता का हद पार कर जाए, तो फिर जन आंदोलन के माध्यम से उसका विरोध करना पड़ता है। जो व्यक्ति को हर चीज में राजनीति दिखता है, किसी के घर में मैयत हो जाए, किसी के घर में निधन हो जाए, और वहां पे भी वो अपना राजनीतिक रोटी सेकने में लगा है। और यही आरोप अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा लगा दे कि चुनाव जीतने के बाद पंचायत की योजनाओं का जांच कराने की धमकी दे रहे थे, इसलिए रंका की मुखिया फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, तो उनको कैसा लगेगा? लेकिन ऐसा नीच हरकत करने वाले लोग विधायक तो बन जाएंगे, लेकिन जनता के मन में जो उनके प्रति दुर्भावना है वो बरकरार रहेगा। जनता जानती है कि जो आदमी लीचड़ है वो लीचड़िया करेगा। जनता को यह भी पता है कि भले चुनाव जीत के चले गए लेकिन वो 5 साल में गढ़वा के लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन खैर, गढ़वा की जो आबो हवा है, गढ़वा की जो संस्कार है, नीति है, व्यवहार है, उसकी रक्षा के लिए, गढ़वा की विचार की रक्षा के लिए, गढ़वा की इंसानियत की रक्षा के लिए, यहाँ के सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्रतिदिन आंदोलन करना पड़ेगा तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। और उनका जो सदन में इस तरह का लीचड़ वाला भाषण चल रहा है, लीचड़ वाला वक्तव्य चल रहा है कि पैसा का वसूली के कारण, बेशर्म साबित करो ना, चैलेंज कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि आप साबित कीजिए कि आपने जो कहा है वो सत्य है, अन्यथा हम विधानसभा अध्यक्ष से भी मांग करते हैं कि ऐसे सदस्य जो झूठ परसते हों, जनता को गुमराह करते हों, लोकतंत्र के मंदिर में नीचता की प्रकाष्ठा को पार कर जाते हो, ऐसे लोगों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए और ऐसे लोगों को लोकतंत्र के मंदिर में घुसने तक नहीं दिया जाए। हम रविंद्रनाथ महतो जी से, माननीय अध्यक्ष जी से हम लोग आग्रह करेंगे। शिबू सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद, गढ़वा का विकास पुरुष मिथिलेश ठाकुर जिंदाबाद। देखिए, एक बहुत दुखद घटना घटी है। एक वैश्य समाज की महिला जो लगातार 15 वर्षों से जनप्रतिनिधि के रूप में पंचायती राज में अपना योगदान दे रही थी और अचानक बिना वजह वो आत्महत्या कर लेती है और पूरा परिवार वियोग में हो जाता है। लोगों ने पुतला दहन का ये जो दृश्य देखा, किसी को शौक नहीं होता है कि कोई किसी को जिंदा मारे, लेकिन किसी की करनी ऐसी होती है कि लोग मजबूर हो जाते हैं कि उसका जिंदा रहना भी मृत्यु के बराबर उसका जीवन हो जाता है। एक संवैधानिक पद पे होने के बावजूद माननीय विधायक जो गढ़वा रंका विधानसभा के नए विधायक हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, एक संवैधानिक पद पे होते हुए भी अनर्गल बयानबाजी करना ये उनके लिए निंदनीय है, उनको शोभा नहीं देता है। उन्होंने जो भरी सदन में जो असंवैधानिक बातों को कहा, जो अमर्यादित शब्दों को कहा, जो बेबुनियाद बातों को कहा, वो पूरा सदन सुना और पूरा सदन ही नहीं, पूरा झारखंड और पूरा देश सुना उसको। और ये चीजें
एक विधायक के मुंह से निकलना बहुत शर्मनाक बात है, बहुत निंदनीय बातें हैं। मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूं। और ऐसे विधायक, जब आप एक विधायक हो करके लोगों के बारे में ऐसा अनर्गल बयानबाजी बातें करेंगे, सदन में इस बात को रखेंगे, तो या तो आपको बढ़िया से सीखने की जरूरत है, या तो आपको संविधान को अच्छे से पढ़ के विधानसभा में बैठने की जरूरत है, या तो आपको पहले घर में बैठ के संस्कार और सभ्यता की जानकारी और उसको अपने जीवन में ग्रहण करने की जरूरत है। आज पुतला दान किया क्या? अपने नेचर के मुताबिक माननीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जो झूठ बोलने में महारत हासिल है, चुनाव तो जीत गए, वो झूठ बोल करके, हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके, बहुत अच्छी बात है, जीत गए। लेकिन वो झूठ बोलने से अभी भी परहेज नहीं कर रहे हैं। जहाँ लोकतंत्र के मंदिर है, विधानसभा में एक वैश्य समाज की महिला मुखिया पर इस तरह का आरोप लगाना, उससे तमाम गढ़वा जिला का पंचायत प्रतिनिधि हतप्रभ है। ये क्या हो गया? जवाब मांग रही है वर्तमान विधायक से कि अगर सच है तो इस बात को आप उजागर करें, और नहीं तो झूठा बात जो आप किए हैं तो नैतिकता के आधार पर आप विधानसभा में इस्तीफा अपना दें। और इस्तीफा अगर नहीं दे देंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी विधानसभा अध्यक्ष के पास लिख करके अपना लेटर पर देगा। कैसे निपक्का में विधायक ऐसे झूठ भरे विधायक को इस तरह का बात बोल करके पूरा जो विधानसभा का मर्यादा है उसको तार तार करने का काम किया है, उसे इस्तीफा दिया है, उसको सस्पेंड करने का काम करना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष से मांग करते हैं गढ़वा जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा कमेटी के लोग। और अगर सत्येंद्र तिवारी में नैतिकता है तो आप दूध के दूध पानी करे, और नहीं यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि के लेकर के गढ़वा रंगा विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता उस महिला जो सुसाइड की है उसके पक्ष में